ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग प्रतिप्रसव साधना की चर्चा कर रहे हैं, उसकी श्रवण साधना कर रहे हैं। जैसे जैसे हम श्रवण साधना की गहराइयों तक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हम लोग अवस्थात्रय परीक्षा को इस समय इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अवस्थात्रय परीक्षा में हमने देखा, मांडूक्य उपनिषद के अनुसार सयात्मा चतुष्पाता, इस आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं। मूलतः 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम लोग जागृत अवस्था को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जागृत अवस्था को सूक्ष्म दृष्टि से उसकी परीक्षा कर रहे हैं। जागृत अवस्था का महत्व इस बात में है कि जागृत अवस्था में ही इस संसार की परीक्षा की जा सकती है। अगर हम स्वप्न में हैं, सुषुप्ति में हैं, ये संसार क्या है, जगत क्या है, इसकी परीक्षा हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जागृत अवस्था का महत्व है कि जागृत अवस्था में हम स्वयं को जान सकते हैं। स्वयं को जानने के लिए स्वप्नावस्था में नहीं जान सकते हैं। सुषुप्ति में तो मात्र साक्षी रहता है, मात्र चेतना रहती है और कुछ एहसास नहीं रहता है। इसलिए जागृत अवस्था का महत्व ज्यादा हो जाता है। लेकिन जागृत अवस्था की एक कमी हो जाती है कि जागृत अवस्था में हम एक तो स्वयं को जन्म वाला मान लेते हैं कि हमारा जन्म हुआ है, और जन्म हुआ है तो मरण निश्चित है। और जागृत अवस्था में हमारे ऊपर अध्यारोपण, जागृत अवस्था में हमारे ऊपर अध्यारोपण हो जाता है। अध्यारोपण का मतलब होता है कि हमारा जागृत अवस्था में सुपर इम्पोजिशन हो गया है। वस्तुतः हम आत्मा है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जो दृश्यमान चीजें हैं, घटपट आदि का सुपर इम्पोजिशन, अध्यारोपण हो जाता है। अगर हम इसी अध्यारोपण से बच जाएं, अगर हम अध्यारोपण से को अलग कर ले अपने से, जिस तरह से परमहंस लोग जीवात्मा और शरीर को अलग कर लेते हैं, उसी तरह से यदि हम विवेक पूर्वक अलग करें, उसका प्रतिप्रसव करते जाएं, एक दूसरे में लय करते जाएं, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, तब जागृत अवस्था मुक्ति का साधन बन जाता है। हम जीवन मुक्त जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जीते जी ही, जैसा राजा जनक जीते थे। अब इस जागृत अवस्था में जो हम संबंध बनाते हैं संसार से, वो संबंध सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बनता है। जागृत अवस्था में क्या, हमारा संबंध स्थूल शरीर से रहता है। हमने देखा स्थूल शरीर क्या होता है, पिछली क्लास में देख लिया हमने।
फिर हमने देखा सूक्ष्म शरीर क्या होता है। हमने ये भी देखा कि जब मृत्यु होती है, देह त्याग करते हैं, तो उसमें आत्मा कहीं नहीं जाती है। आत्मा के बारे में बोला जाता है, सदा सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्र अवभासते बुद्धिएव अवभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। कभी कभी किसी चीज का प्रतिबिंब इतना बढ़िया दिखाई पड़ता है कि हम प्रतिबिंब को ही असली मान लेते हैं। वही हमारे साथ होता है जागृत अवस्था में। वस्तुतः हम आत्मा हैं, लेकिन आध्यासिक तादात्म्य संबंध इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि हम अपने आप को ये शरीर मान लेते हैं। हम अपने आप को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मान लेते हैं। हम अपने आप को दीनहीन मान लेते हैं, परिच्छिन्न मान लेते हैं, लिमिटेड मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती जागृत अवस्था में हो जाती है। जागृत अवस्था में क्या, ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, ये क्या है, भोगायतन है। जबकि सूक्ष्म शरीर क्या है, भोग का साधन है। स्थूल शरीर बिना सूक्ष्म शरीर के इस संसार से, जगत से संपर्क नहीं कर सकता है। संपर्क करना है तो उसको सूक्ष्म शरीर की जरूरत है। हमने ये भी देखा कि सूक्ष्म शरीर ही उदान प्राण के द्वारा बाहर निकल करके अगले जन्म की यात्रा में जाता है। तो यदि हम जागृत अवस्था में त्वम पदार्थ का शोधन कर ले, तत् त्वम असि, त्वम पद, त्वम कौन है, हम हैं। तत् का तो शोधन करने की जरूरत नहीं है। तत् माने स्वयं ईश्वर भगवान ब्रह्म। अगर हम अपना शोधन कर लें, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का शोधन कर लें, तो अपने आप हम अपने स्वरूप में ठहरना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि हमको धर्म के साथ में उपासना की भी बहुत बड़ी जरूरत है। हमने ये भी देखा कि उपासना में से चित्त की शुद्धि तो होती ही है, एकाग्रता तो होती ही है, महत्व बुद्धि भी विकसित हो जाती है। जब तक हम सांसारिक रहते हैं, तब तक हमारी महत्व बुद्धि हमारे गुण में रहती है। कितना हमने प्रोग्रेस किया गुण के आधार पर। लेकिन अध्यात्म में गुण का वैल्यू नहीं है। अध्यात्म में महत्व बुद्धि गुण के बजाय स्वरूप में आ जाती है। ये उपासना का सबसे बड़ा है। इसलिए ईश्वर आराधना, जप तप वेदांत के लिए भी बहुत ही कंपलसरी माना गया है। तो चूंकि हम लोग अपने आप को जन्म वाला मान लेते हैं, तो इसलिए मृत्यु भी होती है। तो आज का हमारा ये भी टॉपिक था कि मृत्यु के समय क्या होता है। याज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनक को बृहदारण्यक उपनिषद में उपदेश देते हैं। राजा जनक का प्रश्न था कि मृत्यु के समय ही क्या अगला जन्म डिसाइड हो जाता है, निश्चित हो जाता है, या मृत्यु के समय क्या होता है। उस समय राजा जनक को याज्ञवल्क्य ऋषि उपदेश देते हैं, सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेव अन्वक्रामति तम विद्या कर्मणि समन्वार भेते पूर्व प्रज्ञा चा। पूर्व प्रज्ञा के अनुसार ही
हमारा जन्म हो जाता है। मतलब जिस समय हम वर्णासन अवस्था में रहते हैं, उस समय एक ऐसी विलक्षण वासना हमारे अंदर उठती है, जो कि हमारा अगला जन्म निर्धारित करता है कि किस योनि में हमारा जन्म होगा। अब ये विलक्षण वासना किस पर डिपेंड करता है? ध्यान रखिए, जो विलक्षण वासना उत्पन्न होती है, वो विलक्षण वासना हमारे वश में नहीं है। उस समय हम परतंत्र रहते हैं। हमारे वश में क्या है? अभी जागृत अवस्था में हमारा कर्म जो है वो अच्छे ढंग से कर लेना। क्योंकि ये जो जन्म मिला है, शरीर तो पंच महाभूतों से, माता पिता से निर्मित है, लेकिन जो निमित्त कारण है इस शरीर का, वो कर्म हमारे हैं। उपादान कारण पंच महाभूत है, लेकिन निमित्त कारण तो हमारे कर्म ही है। तो हम कर्म तो करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन देह त्याग करते समय, मृत्यु के समय हम परतंत्र हैं। कौन सी विलक्षण वासना आएगी, ये हमारे वश में नहीं है। काकभुसुंडी योग वासिष्ठ महारामायण में, जिसकी हम लोग साधना कर रहे हैं, प्रतिप्रसव साधना, योग वासिष्ठ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ काकभुसुंडी से पूछते हैं कि कई युगों युगों तक काकभुसुंडी जीवित रहते हैं। यहां तक कि महाप्रलय होता है, तो उस महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन काकभुसुंडी जीवित रहते हैं। तो काकभुसुंडी भी यही जवाब देते हैं कि अंतिम समय में मेरी ज्यादा जीवित रहने की वासना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से उस महाप्रलय में भी मैं जीवित रहता हूं। अब वो वासना कैसे उत्पन्न होती है, वो उसके भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसके पहले के कर्म निर्धारित करते हैं। तो कुछ स्टेप्स को अगर हम अपने जीवित अवस्था में, जागृत अवस्था में अगर हम फॉलो करते हैं, तो हमारा जो विलक्षण वासना आएगी, वो शुभ वासना है, उसका निर्धारण किया जा सकता है। इसमें है पहला तो श्रद्धा के द्वारा पुण्य को अर्जित करना, पाप कर्म से दूर रहना। दूसरा है चित्त शुद्धि करते रहना। चित्त शुद्धि चाहे आप योग मार्ग से कीजिए, कर्मकांड मार्ग से कीजिए, जिसका जैसा झुकाव है। भक्ति मार्ग से कीजिए। इसके बाद उपासना है, उपासना भी भक्ति मार्ग ही है। उपासना से महत्व बुद्धि डेवलप करना बहुत जरूरी है। उपासना के बाद फिर जब आप श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तो स्वरूप में प्रतिष्ठापित होते हैं। मूलतः हम लोग क्या है? अज्ञान कलु समजीवम ज्ञानाभ्यासात विनिर्मला। ज्ञान से विशेष निर्मल, बिना मल का होना है। हमारे अंदर मल आ गया है। कौन सा मल? मन बुद्धि चित्त अहंकार का। कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत् जलम कटक रेणुवत। उपासना के बाद फिर ज्ञान का अभ्यास होता है। कैसे? श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। कैसे? तत्चिंतनम तत्कथनम तत्प्रबोधनम, पंचदशीकार, भगवान विद्यारण्य। ये दो तरीके हैं ज्ञान का अभ्यास करना।
तो जब हम ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो हम आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। इसके बाद अगर कल्याण की, मानव कल्याण की इच्छा से अगर अगला जन्म लेना चाहते हैं तो फिर से वो विलक्षण वासना आ जाएगी, जो कि सिद्ध महापुरुष लोग करते हैं। और नहीं तो जीवन मुक्ति में जाना तो मुक्त, जीवन मुक्त हो जाते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, उससे मुक्ति मिल जाती है। सबसे बड़ा बंधन तो यही है ना, बार बार जन्म लेना। कई ऐसे कीड़े हैं इस प्रकृति में, कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट हैं, जिनका समय बस पैदा होते थोड़ी देर बाद मर जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट क्या है, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? जन्म लेने की और मृत्यु की। तो जन्म और मरण के बंधन से, उस चक्र से मुक्ति मिल जाए, इसी को तो जीवन मुक्त जीवन बोलते हैं। और प्रतिप्रसव हमारी साधना का यही तो उद्देश्य है। श्रवण साधना करते करते, मनन करते करते, निधिध्यासन करते करते जब हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं तो स्वतः ही सजगता आ जाती है। और उस स्वतः सजगता के कारण से जो विलक्षण वासना आएगी वो शुभ होगी। और जीवन का उद्देश्य यही है। जिस संसार से, जगत से हम इतने अटैच रहते हैं, उस संसार के अटैचमेंट से शुभ वासना अंतिम समय में नहीं आएगी। इसलिए जो ऋषि मुनियों द्वारा, जो शास्त्रों द्वारा बताए गए रास्ते हैं, यदि उसका हम पालन करके अपने जागृत अवस्था को जीते हैं, तब हम इस जागृत अवस्था से भी मुक्त हो जाते हैं। इस जागृत अवस्था के साक्षी हो जाते हैं। अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं के हम साक्षी हैं, हम अवस्था नहीं है। लेकिन उसके लिए जीवन तो जो जीते हैं जागृत अवस्था का, उसमें ये तपोभी क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणाम, तपस्या के द्वारा अपने पाप को क्षीण करना पड़ेगा। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, ये दुर्लभ जो मानव जीवन मिल गया है, ये मानव जीवन का उद्देश्य भोग और अपवर्ग दोनों है। सनातन धर्म कभी भी, सनातन संस्कृति, आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति कभी भी भोग के लिए मना नहीं करती है। लेकिन इस प्रकार से भोगना है कि ये क्षण भंगुर जीवन है, हम इसको परमानेंट मान लेते हैं। जो हमको वीजा मिला हुआ आए हुए है पृथ्वी लोक पर, इस वीजा की एक्सपायरी डेट है। और अपवर्ग, जीवन मुक्त जीवन जीने के लिए, इसको हम भूल जाते हैं। तब जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, शास्त्र आते हैं और हमको बताते हैं, तब पता चलता है कि ये तो हम भूल गए थे, हमारा कुछ खोया नहीं है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, वी हैव टू रिकॉग्नाइज, दैट्स ऑल। रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट। और जब ज्ञान होता है तो अज्ञान, अविद्या अपने आप चली जाती है। और फिर पता चलता है कि हम तो पहले से ही जीवन मुक्त हैं। साधना तो मात्र चित्त शुद्धि के लिए किया जाता है, अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए किया जाता है। और अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो चैतन्य स्वयं प्रकट हो जाता है। जो अध्यास था, इस शरीर और चेतना का तादात्म्य जो संबंध था, वो स्वयं नष्ट हो जाता है।
नष्टो मोह, वो जो भ्रम है नष्ट हो जाता है। स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, फिर प्रसाद बुद्धि आ जाती है। और इसके बाद फिर जब हमारा जीवन होता है, वो जीवन राजा जनक जैसा हो जाता है, जागृत अवस्था में ही। इस तरह से हम लोग जो ये व्यू पॉइंट अवस्था तय है, और प्रतिदिन हम लोग इस अवस्था में आते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। इसका बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए, इसकी बिना परीक्षा किए हुए अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इसका महत्व नहीं पता चलता है। और स्वयं को अगर हमको जानना है तो वो मात्र और मात्र केवल जागृत अवस्था में ही जान सकते हैं। तो हम लोगों ने जागृत अवस्था का ऊपर विचार कर रहे हैं, आत्म विचार कर रहे हैं, सेल्फ एग्जामिन कर रहे हैं। और एग्जामिन करने पर हमको पता चलता है कि इस अवस्था के तो हम साक्षी हैं। वी आर द विटनेस ऑफ दिस स्टेट ऑफ वेकिंग वर्ल्ड, ऑफ ड्रीम वर्ल्ड एंड डीप स्लीप। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।